को लॉकडाउन में जब रखेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किलात आएंगे। जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है ये हिट हो रही है। अपना मार्केटिंग हर एक सेक्टर पर हमारी नज़र है। कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें, क्या ये आया है या अभी नहीं आया? Either you have imported cases or you have community transmission. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास बात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, यहाँ के लोगों के मसाइल के हवाले से, यहाँ की सियासत के हवाले से। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, क्योंकि दो मुद्दे ज़बरदस्त है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। एक तो सियासत काफ़ी अरूज पे है, दूसरा डेवलपमेंट का फुकदान है, क्योंकि जो कॉरपोरेटर्स बनाए गए हैं उनकी शिकायत रही है कि कोई ख़ास डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है जिस तरह सरकार ने वादा किया था। हमारे साथ प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं परवेज़ अहमद कादरी, जो डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और आज एक्टिंग मेयर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेयर है वो अभी नहीं है, क्योंकि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की वजह से वो उनको जो अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो परवेज़ कादरी जो डिप्टी मेयर है, ये पूरा जो कार्यकाल संभाल रहे हैं इस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। परवेज़ साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये पार्लियामेंट है या असम्बली है? जिस तरह यहाँ पे सियासत हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब लोग भी कुछ और ही अंदाजे से इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देख रहे हैं। जहाँ लोगों को उम्मीद थी डेवलपमेंट के हवाले से, कामकाज के हवाले से, अब वहाँ पे सियासत को देखा जा रहा है। जी, पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो एक छोटी सी गवर्नमेंट है श्रीनगर शहर की। अभी आप देख रहे हैं कि शहर में अभी पूरे वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट कहीं पे है नहीं। तो जहाँ कहीं भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, या तो म्यूनसिपल कमेटियों में है, या तो पंच सरपंच है, या तो ये इधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। हकीकी मानी में तो सियासत यहाँ पे ही होगी अभी इस वक्त। और जैसा कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था पहले कि हम इलेक्शन करवाएंगे यहाँ लोकल बॉडीज़ के, हमने भी पार्टिसिपेट किया था इस गरज से कि हम शहर में ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट देखेंगे। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है मुझे आज कि यहाँ पे वो सब हुआ नहीं। खाली जो फंड्स दिए गए वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए। जो आप देख रहे थे पिछले दिनों यहाँ सियासत उरूज पे थी, यहाँ पे मेयर साहब का नो कॉन्फिडेंस भी हुआ, अभी है नहीं। बदकिस्मती है, यहाँ पे अभी मेयर भी नहीं है। तो हकीकत माने में यही सब चलता रहा, काम कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब से इलेक्शन हुए हैं, जब से इंतखाब हुआ मेयर का या डिप्टी मेयर का, आपसे पहले जो डिप्टी मेयर थे, तो ये तू मैं और ये गहमा गहमी, ये सियासत, ये डेफर्स से देख रहे हैं। उनके कहीं मरतबा लगा कि शायद सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया, मगर फिर वही दोबारा से देखने को मिला। तो क्या ये सियासत से बाहर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कभी आ सकती है, लोगों के मसाइल की ओर तवज्जो दे सकती है? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। आपको मालूम होगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे दो बंदे हैं जिनकी वजह से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमेशा कंट्रोवर्शियल रही। तो अभी तो एक वो किस्से दोनों अभी ख़त्म ही है। अभी देख रहे हैं कॉरपोरेटर आपस में मशवरा कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के लिए बेहतर नुमाइंदा कौन होगा आगे के लिए। हम इनसे भी राय तलब करके इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सी जो भी यहाँ पे है पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब जिनका नाम अभी लिया जा रहा है वो भी अभी खाते में नहीं है, अभी मशवरा ही चल रहा है। बिल्कुल, किसको बनाया जाएगा? बिल्कुल, अभी मशवरा चल रहा है। कॉरपोरेटर, आज के जो कॉरपोरेटर्स है माशाल्लाह, इनमें थोड़ी बहुत सियासत इन्होंने भी सीखी है इस दौरान, जब से ये इलेक्शन में उतरे हैं, जब से कॉरपोरेशन बनी है। अल्लाह के फजल करम से आज ये भी देख रहे हैं कि शहर में काम कैसा होना चाहिए। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर एम्पावर कैसा होना चाहिए कि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। जहां लोगों को उम्मीद ही थी डेवलपमेंट के हवाले से, वहां कुछ बाहरी खबरें जो आ रही है, यहाँ अंदर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के करप्शन की खबरें, बार बार करप्शन की खबरें आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो क्या वाकई में करप्शन हो रहा है? तो फिर आप भी उस करप्शन का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, करप्शन तो तब होगी जब डेवलपमेंट कहीं पे होगी।
जब हम फंड्स रिलीज़ करेंगे किसी काम के लिए तो करप्शन तो तभी देखा जाएगा। हमें पहले 25 लाख रुपए दिए गए कि आप हर एक वार्ड में 25 लाख रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स जो है आप अपने एस्टिमेट सबमिट करके यहाँ पे लाइए, तो हम उनके पैसे रिलीज़ करके शहर में काम करेंगे। तो फिर उसमें भी कटौती आई, 11 लाख रुपए के काम हर एक कॉरपोरेटर को दिए गए। उसमें से चंद कॉरपोरेटर ऐसे हैं जिनको 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने रकम के काम हुए हैं। बाकी तो अभी कोई काम हुआ ही नहीं डेवलपमेंट के हिसाब से। तो रहा सवाल करप्शन का, जब फंड्स रिलीज़ ही नहीं हुए तो करप्शन किस बात। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ आपने कहा कि दो अशखास के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से कॉरपोरेशन सफ़र कर रही है। बिल्कुल। जो यहाँ आपसे पहले डिप्टी मेयर थे वो जेल चले गए, उसके बाद नए सिरे से इलेक्शन हुए तो आप मुंतखब हुए, तब तो आपको काफ़ी करीबी माना जाता था जो यहाँ के मेयर आपके थे जुनैद मत्तू। जी जी जी। तो मगर आपने भी जुनैद मत्तू पे सवाल उठाए, उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाए। जी जनाब, मैं ये कहूँगा कि मैं उनकी कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठाऊँगा या नहीं उठा सकता हूँ या नहीं उठाना चाहता हूँ। नहीं, आपने उठाए। नहीं उठाए हैं। मैं कॉरपोरेटर्स की बात करूँ, यहाँ पे मैं एक नुमाइंदा अभी हूँ कॉरपोरेटर्स का, मुझे इनकी भी बात रखनी है आपके सामने। ये जो कॉरपोरेटर इन्होंने देखा पौने 2 साल यहाँ पे काम इनका कभी किसी ने माना ही नहीं। मेयर पूरी तरह से फेल रहा इन लगभग पौने 2 साल इनका कोई काम हुआ नहीं डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर मैं भी आगे काम नहीं करूँगा, ये मेरा भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, तो मुझे भी गिरा सकते हैं। ये तो फैसला कॉरपोरेशन का, मतलब ये इसमें ना करप्शन है ना कुछ है, ये हकीकत है कि कॉरपोरेटरों का काम हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने मेयर का नो कॉन्फिडेंस लाया और उसे गिराया। आप कह रहे हैं कि 2 सालों से काम नहीं हुआ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। 5 महीने पहले आप डिप्टी मेयर बनाए गए थे, उससे पहले और आप कॉरपोरेटर थे, तो उस टाइम आपने आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो क्या आप कहीं कुर्सी की तरफ देख मत रहे थे? तो आज जो मामला सामने आया तो आज आपने जो बयान है, आपने जो अपना बिहेवियर है वो चेंज कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने कुर्सी के लिए ऐसा किया होता तब मैं पौने 2 साल सड़कों पे यही कह रहा था कि हमें काम दे दो, हम काम करने के लिए आए हैं, श्रीनगर की डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं पौने 2 साल तक इन्हीं कॉरपोरेटरों के हमरा नीचे था सड़क पे कि हमें काम दीजिए, हम काम करने के लिए आए हैं, हमें काम करना है। अगस्त 5 के बाद मैं 14 अगस्त को जब सारी क़यादत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की या किसी भी पार्टी की उनको जेल भर दिया गया, तो मैं भी उसका शिकार हुआ। उन दिनों मैं भी खुद 40 दिन तक सेंट्रल जेल में बंद रहा। फिर मैं उधर से वापस आके यहाँ पे यही देखा कि मैंने फिर अपने मेयर साहब से भी बात की, कमिश्नर साहब से भी बात की। मैंने सोचा चलो हम सियासत वियासत को साइड में करके हमें शहर श्रीनगर की डेवलपमेंट देखनी है अभी, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे अभी नुमाइंदे हैं नहीं। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अपने इलाकों के, हम ग्रास रूट लेवल पे अपने इलाकों में काम करना चाहते हैं, वो परसों तक हुआ नहीं। जेल से जो बाहर आते हैं तो वो जेल में काफ़ी सियासत सीख के आते हैं। आप जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद ही आप डिप्टी मेयर बने। आपके जो अभी एक और जो आपके साथी है वो जेल में 6 महीने रहे, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा जो मेयर की कुर्सी है वो हिला के रखी है। क्या जेल में ऐसा कुछ ऐसे लोगों से मिले जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सियासत सीखने को मिली? देखिए, मैं उस शख्स को ये क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ कि उसने मेयर साहब की कुर्सी हिलाई जेल से आके। ये कॉरपोरेटरों का अपना फैसला है। मैं कहता हूँ जब कॉरपोरेटरों का काम नहीं हुआ, वो लाचार हो गए इस कॉरपोरेशन में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनका भी यही मोटिव था कि उन अपने इलाकों में डेवलपमेंट काम करें। जब उनका वो मौके पूरा ही नहीं हुआ तो ये उनका फैसला है, ये किसी फ़र्द का नहीं है। पर साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, जब आपका इलेक्शन हुआ तो आप काफ़ी क्लोज माने जाते थे जुनैद मत्तू के। आपके इलेक्शन जीतने में जुनैद मत्तू का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उन पे वो कह सकते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाया था। जिस तरह उन्होंने फिर बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मेरी ज़ाती जीत है जो आज परवेज़ जीत के आए, तो उसके बाद क्या हुआ? जहां आपको जुनैद ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर आप जुनैद के खिलाफ हो गए। रिसेंटली जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि नाकाम हो गए जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर। जी, मैं यही कहना चाहूँगा आपको फिर से कि उनका हाथ तो था मुझे जिताने में, ये हकीकत है, मगर उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ थी उस वक्त।
हमने सोचा था कि यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी का दौर ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं उस साथ देना चाहूँगा इस बात का कि डेवलपमेंट के हिसाब से हर किसी का काम होना चाहिए। वो बदकिस्मती से अभी तक हुआ नहीं। हम ये कह सकते हैं कि अगस्त 5 के बाद यहाँ पे हालात भी डिस्टर्ब रहे, कोई डेवलपमेंट काम हुआ नहीं। अब जब ऐसा लग रहा था कि शायद स्टेज बन चुका होगा तो फिर कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। और ये आप कह सकते हैं कि कोविड में जो मेयर है या आप सारे लोग, आपने बहुत ज़्यादा काम किया और शाबाशी भी मिली है मेयर को काम करने में, और उसके बावजूद भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आना कि डिप्टी मेयर जो है वो फेल हो गए, अपने जो उसका असल मनसब था, जो उसका असल काम करना था, वो फेल हो गए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं सियासत दिख रही है? नहीं, इस पर कोई सियासत नहीं है। ये तो पहले तो अवलियन फ़र्ज़ है लोगों की खिदमत करना। एक जो भी सोशल वर्कर होता है उसका अवलियन फ़र्ज़ यही होता है कि लोगों के काम आना। तो हम ये क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे कि हमने कोविड में इतना काम किया, ये हमारा फ़र्ज़ था। और बात करेंगे उस दौरान मेयर साहब की, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस हवाले से। जो उन्होंने इनिशिएटिव उठाए उस दिन तब से लेके परसों तक, जब तक वो मेयर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस कोविड में। मगर मैं आपको फिर से यही बात दोहराना चाहूँगा कि शहरी श्रीनगर में हम डेवलपमेंट कामों के लिए आए थे कि ग्रास रूट लेवल पे शहरी श्रीनगर में डेवलपमेंट हो, वो हुई नहीं। कहाँ डेवलपमेंट होगी जब आप लोग सियासत के पीछे लगी? आए रोज तो आप वीडियोस बाहर आते हैं आपके श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सोशल मीडिया साइट्स पे, सोशल मीडिया पे, तो किस तरह जो वीडियोस आते हैं, क्या क्या बयानबाजियां हो रही हैं? आप कहीं गन पॉइंट्स की बात भी हो रही है, कहीं किसी को गिराने के लिए पैसों का भी मामला आ रहा है, कहीं किसी पार्टी का सपोर्ट की बात की जा रही है। तो कहाँ पे डेवलपमेंट होगी जब आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेयर साहब को ये सब छोड़ छाड़ के डेवलपमेंट कामों पे ध्यान देना चाहिए था। पहले जब कॉरपोरेशन बनी, मेयर साहब को 6 महीने ऐसे मिले कि उनका 6 महीने तक एक्ट में है कि 6 महीने तक जो भी कोई मेयर या डिप्टी मेयर बने उनका आदमी एतमाद नहीं होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते हैं। उन 6 महीनों में भी मेयर साहब ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जिसकी सराहना हो। फिर और 6 महीने मिले। ये तो अगस्त में आर्टिकल 370 का मामला हो गया, और कोविड का मामला तो आपको पता है मार्च में हुआ यहाँ पे। उससे पहले की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट तो देखनी थी हमें जब से कॉरपोरेशन बनी। नहीं, मेरा सवाल जो है, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। जब आप कॉरपोरेटर थे तब तो ऐसी बयानबाजियां नहीं आ रही थी ना कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब जब मेयर नहीं रहे, या जिन दिनों आप 5 महीनों से डिप्टी मेयर बने हो, इन 5 महीनों में आपने बात कभी नहीं की कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे सियासत हो रही है। अब जब मेयर नहीं रहे तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बाहर आने लगे। नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम तो पहले भी थे यहाँ पे, मगर मंजर आम पे नहीं थे। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये मतलब एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा घर है, ताकि हम ये जो बात है ये घर में ही करके ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए आज मंजर आम पे सब कुछ आ रहा है कि मेयर साहब ने ये नहीं किया, या पिछले जो कमिश्नर साहब थे वो भी ऐसे ही मतलब मैं आपको कह दूँ नाअहल थे, जिनके पास मौका था कि शहरी श्रीनगर में डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ करना, जो हुआ नहीं। ये जो कंट्रोवर्सी का दौर इन्होंने फिर से शुरू किया, इससे कॉरपोरेशन बदनाम हो रही है। मैं उन दोनों से यही इस्तिदा करूँगा कि ऐसे वो माहौल ना बनाए यहाँ पे, क्योंकि कल को किसी और को इस कुर्सी पे आना है, ताकि इस कुर्सी की इज्जत रखे। उनको ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। जहाँ हम लोगों की बात करें, आपके कुछ कॉरपोरेटर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने हमसे बात की, उनका इल्ज़ाम आप पे भी है कि मेयर को हटाने में आपने शेख इमरान का पूरा साथ दिया है, आप भी उसके साथ प्लानिंग में थे, मीटिंग्स में आप भी थे। तो किस तरह ये पूरा गेम जो है सेट किया गया था, तो इल्ज़ाम आप पे भी है? जी देखिए, हमारा यहाँ पे कॉरपोरेशन में जब मैं किसी कॉरपोरेटर का काम करूँ यहाँ पे, तो वो क्रेडिट मुझे ही देगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे काम हुआ। मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं किसी का काम करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। कॉरपोरेटरों का काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। ये हकीकत है। जब कॉरपोरेटरों ने यहाँ पे 2.25 साल मेयर साहब के पास रोज़ आते थे
कि हमें ये काम इलाके में चाहिए, हमें वो काम इलाके में चाहिए। जब उनका कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजबूरन उनके साथ चला गया। नहीं, वो तो सरकार करिए। देखिए मेयर साहब खुद नहीं कर सकते, आप खुद नहीं करेंगे। जब आपके पास प्रपोजल आएगा आप उसको सीधे सरकार को भेज सकते हैं। सरकार किस तरह अप्रूव करेगी वो काम, तो डेवलपमेंट काम तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। वो सरकार से जो वेट होके आएगा, इसमें कमिश्नर भी आपका है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। मगर क्या आप सही है ये जो लोग कह रहे हैं, जो आपके कॉर्पोरेट्स कह रहे हैं कि इन्होंने साथ दिया शेख इमरान का मेयर को कुर्सी से हटाने के लिए? नहीं, मैंने शेख इमरान साहब का साथ नहीं दिया, मैंने कॉर्पोरेटरों का साथ दिया। मैंने कॉर्पोरेटरों का साथ दिया। इसीलिए मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप इलेक्ट हुए, इलेक्शन जब आपका हुआ, क्या उस वक्त ये प्रोसेस सही था कि शेख इमरान जो है वो जेल में है और आप उसको जो है उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि उस टाइम वो डिप्टी मेयर थे, उसकी प्रेजेंस में आप इलेक्शन करवाएंगे और फिर आप जीत के जाएंगे? इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसे कोई नॉर्म्स हैं, ऐसे कोई रूल्स हैं कि जहां बंदा जो कुर्सी पे बैठा हुआ वो अवेलेबल नहीं है और उस बीच में इलेक्शंस करवाए गए हैं और दूसरे बंदे को बिठाया गया है? नहीं, उस समय भी मैंने कॉर्पोरेटरों से राय मांगी, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे एक कुर्सी खाली थी। मेयर साहब उन दिनों ऑफिस बहुत कम आते थे, उनकी तबीयत भी उन दिनों बहुत ख़राब थी। फिर कॉर्पोरेटरों की मशवरे से मैंने मेयर साहब के साथ बात की। उन दिनों मैंने बोला ऐसे ये है और मैं आपको कहूँ, उन्होंने ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया डिप्टी मेयर साहब के ख़िलाफ़। हमारा कोई उसमें हिस्सा नहीं था इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटरों का। वो पीसी के डिप्टी मेयर थे, मेयर साहब भी पीसी का था। पीसी के कैंडिडेट ने मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर किया। नहीं, उन्होंने किया, मगर आप, क्या ऐसा नॉर्म है, रूल है? फिर तो मैदान में आना ही था। जब कुर्सी खाली हो गई तो किसी ने नहीं, आपने ये किया कि चलो किसी ने किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई तो मैं इसका फायदा ले सकता हूं। मैं बोल रहा हूं कि क्या नॉर्म्स थे उस टाइम, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि डिप्टी मेयर के खिलाफ जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपने लाया उस टाइम, वो अवेलेबल नहीं थे, वो जेल में थे, वो जेन्युइन फैसला नहीं था। नहीं, फैसला तो जेन्युइन था। ये तो हमने उस वक्त गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की कि इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है, आप इसको अवेलेबल करो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी तरीके से। हमने चिट्ठियाँ भी लिखी जेल अथॉरिटी को, एसएसपी सिक्योरिटी को, तो उन्होंने शेख इमरान साहब ने वो डिनाई कर दिया। तो उन दिनों उन्होंने खुद एक रेजिग्नेशन भी भेजी थी यहाँ। बदकिस्मती से उनको शायद उस दिन मालूम नहीं था कि उनका रेजिग्नेशन उनको मेयर साहब को देना था, उन्होंने कमिश्नर साहब के पास भेजा था वो। फिर हमने वो वापस किया उस दिन। तो इल्ज़ाम जो आप पे लग रहे हैं कि जहां आप मेयर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, कुर्सी तक पहुंचाया आपको जुनैद मत्तू ने, आपको डिप्टी मेयर बनाया, आपके लिए सब कुछ किया, मगर आज जब डिप्टी मेयर के खिलाफ ये जो आवाज़ यहाँ पे उठी है तो उसमें आपको भी लाया जा रहा है कि आप भी एक हिस्सा है, बने हैं उसका। बार बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप हिस्सा बने थे पूरी तरह? क्योंकि शेख इमरान भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह जो हमारा जो वहाँ पे कॉर्पोरेटर्स हैं, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, सब ने जुनैद मत्तू के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसमें सारे शामिल है। ये मानते हैं कि आपने वोट जुनैद मत्तू को ही दिया है, ये हम मानते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे ऐसा लग रहा है कि आपकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी जुनैद मत्तू के साथ। हाँ, वो तो थी। मैंने आपको अव्वल भी यही कहा कि हम कॉरपोरेशन में काम करने के लिए आए थे ग्रास रूट लेवल पे, कि शहर का कुछ भला हो। अगर हम मैदान में आए, हमने अपने आप को खतरों में डाल के इलेक्शन लड़ा उन दिनों, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा किसी का फ़ायदा हो शहर में। जब वो चीज़ें हुई नहीं, हमें तो मेयर के अगेंस्ट जाना ही था। तो ये चीज़ें तो टेबल पे भी आके डिस्कस हो सकती थी कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, उन्होंने जो लोगों के साथ वादा किया वो पूरा नहीं हो रहा है। ये चीज़ें तो टेबल पे भी हो सकती थी ना। इन 5 महीनों में मैंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की, जैसा आप कह रहे हैं कि टेबल पे बात हो सकती है। जब हुई नहीं, तभी कॉर्पोरेटरों का ये फैसला था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, और मैंने उनका साथ दिया इसमें। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है जी। तो आपके कुछ मेम्बरान ने शेख इमरान का साथ दिया जी। तो क्या वो मेम्बरान अभी भी आपके साथ है? नहीं, यहाँ पे तो मैं आपको पार्टी की जब जिक्र उठी तो मैं आपको ये कह दूँ कि वो अभी पूरी तरह से हमारे साथ ही है। मैंने बोला ये कॉरपोरेटरों का इंडिविजुअल फैसला था कि यहाँ पे बहुत सारे कॉरपोरेटर ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे पार्टी से खाली 20 लोग लड़के आए हैं इलेक्शन। एक तो बीजेपी के 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़के आए हैं पार्टी टिकट पे, और कांग्रेस के 16। बाकी तो यहाँ 50 कॉरपोरेटर इंडिपेंडेंट हैं।
रहा सवाल तंजीम का, मैंने भी फिर एनसी ज्वाइन की। हम 11 बंदे 11 बंदे ने एनसी ज्वाइन की। फिर तो उमर अब्दुल्ला ने 4 को पार्टी से निकाला भी है। रिसेंटली जो ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो तो तंजीमी फैसला है, आगे देखा जाएगा। कि हम तो तंजीम में ओहदेदार है नहीं कि मैं उनका कोई फैसला ले सकूं। तो क्या अभी भी वो 4 जो है वो आपके साथ है? नहीं, कॉरपोरेशन के साथ है। मैंने कहा पूरी टीम के साथ है वो। मैं आपको ये भी कह दूं कि अगर मैं भी कल नाकाम रहा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डेवलपमेंट कामों के हिसाब से, जो जिनका काम नहीं हो रहा है यहाँ पे कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेटर का काम नहीं कर सकता हूँ, कल को मेरे खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, आपने डेवलपमेंट की बात की है, तो क्या कुछ खास प्रोजेक्ट्स जो आपने शहर श्रीनगर के लिए लाए हैं यहाँ पे, जो आपके कॉरपोरेशन के अंडर जो इलाके आते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करने के हवाले से, क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है जिसमें पैसा भी आया है? कोई खास प्रोजेक्ट है? क्योंकि आप भी बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आप अपनी नाराज़गी इस वजह से दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो आप अभी चेयर पे बैठे हैं, तो क्या कोई डेवलपमेंट के लिए कोई खास इकदाम उठाए जा रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे 2-4 दिन ही हो गए इस कुर्सी संभाले हुए। यहाँ पे फिर से एडिशनल चार्ज है मेरे पास पहले तो इतने पावर्स नहीं थे कि मैं डिस्कस करूँ किसी प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि हर एक स्टेट में डिप्टी मेयर के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग होती है। जब ये कॉरपोरेशन बनी, बदकिस्मती से मैं आपको एक बात कह दूं कि उन दिनों भी जो ये कंट्रोवर्सी थी 2 शख्स के दरमियान, इन्होंने एक्ट का अमेंडमेंट करवाया और जो डिप्टी मेयर के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग था वो अमेंड होके मेयर साहब के पास चला गया। इंशाल्लाह मैंने कुछ प्रपोजल रखे हैं उसमें शहरी श्रीनगर में के तरक्की के हवाले से, और कॉरपोरेटरों के जो भी डेवलपमेंट काम रुके पड़े हैं, जिनके वादे किए गए अभी तक हुए नहीं, उन पे भी आज गौर खोश होगा। इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मैं थोड़े बहुत यहाँ पे एक्सपर्ट से बात करके शहर श्रीनगर में भी जो भी डेवलपमेंट के हिसाब से काम होने चाहिए उन पे तवज्जो दूंगा। नया जो मेयर है कब इंतखाब होगा, कितना टाइम है इसके बीच में? अभी देखिए, अभी एक्ट के हिसाब से है तो हमें 1 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवाना है मेयर साहब का, मगर क्योंकि आज पेंडेमिक है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त मांगनी है इलेक्शन करने की। वो तो हम देख रहे हैं आपकी तरह कैसे वो पॉसिबल होगा, आगे उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। कई लोग जो है वो मैदान में आए हैं मेयर की कुर्सी पे बैठने के लिए, अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं, आपका भी नाम जोड़ा जा रहा है कि आप भी कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और आप भी जो मेयर की दौड़ में हैं, तो क्या वाकई में आप भी मेयर नहीं, बनने? ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। मैं तो रोज़ ऑफिस ही आता हूँ, मैं ज़्यादातर दाएँ बाएँ मीटिंगों में नहीं जाता हूँ, तो जिस कॉर्पोरेटर से भी मुझे बात करनी होती है मैं दफ्तर में ही करता हूँ। तो क्या आप मेयर बनने की कोशिश में हैं, उस दौड़ में नहीं, आप भी हैं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है श्रीनगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि मेयर कौन बने कौन न बने। बाहर तो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, अभी शेख इमरान का नाम भी लिया जा रहा है, वो मेयर बन चुके हैं। नहीं, ऐसे तो अफवाहें होती हैं, इसको कौन रोकेगा यहाँ पे? आप तो जानते हैं इधर अफवाहें ज़्यादा फैल जाती हैं, जब भी किसी का कोई किसी में नाम आता है तो ये तो ज़्यादा रूमर। पहले आपके कहा जाते थे ताल्लुका ठीक नहीं थे शेख इमरान के साथ, आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी अब बन गई है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं। नहीं, वो बात नहीं है, ताल्लुका तो ख़राब थे, मगर वो किसी वजह से थे। मैं हमेशा यही चाहता था कि ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे ख़त्म हो, शहर श्रीनगर के डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ हो, हमारे जो भी कंट्रीब्यूशन हो हमारी श्रीनगर शहर के लिए वो हो, उसी रिलेटेड तो उनके साथ उस समय बनती नहीं थी। लास्ट में मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ये मैं यहाँ से आपको दे दूँ इशारा, क्योंकि आपने करप्शन की बात की, करप्शन नहीं हो रहा है, मगर वाकई में ज़मीन सतह पे करप्शन हो रहा है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। जहाँ पे भी बिल्डिंग परमिशन दी जाती है वहाँ पे नॉर्म्स को नहीं देखा जा रहा है, अभी भी ये शिकायतें आ रही है, नॉर्म्स में नहीं देखा जा रहा है, वेटलैंड पे परमिशन दिया जा रहा है, सरकारी लैंड पे परमिशन दिया जा रहा है, कोई भी जो आपका रूल यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ी करप्शन है, क्या इसके लिए रोकथाम के लिए आपने कभी आवाज़ उठाई या आगे आवाज़ उठ सकती है? देखिए, इस लिहाज से मैं आपको कहूँ कि जो आपने सवाल उठाया एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शंस या अनऑथोराइज्ड कनेक्शन शहर में बन रही हैं, हमने बहुत बार इसके खिलाफ गवर्नमेंट को भी लिखा, कमिश्नर साहब को भी लिखा, यहाँ की चीफ को भी लिखा, इससे पहले जब मैं डिप्टी मेयर नहीं था उससे पहले भी, मगर बदकिस्मती से
उसका भी एक्शन मेयर साहब को ही लेना था। इन चीज़ों का नोटिस भी मेयर साहब को ही लेना था, जिन्होंने वक्त पे नहीं लिया। तो उस लिहाज से अगर आप कहेंगे कि शहर में करप्शन हो रहा है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब हो रहा है? हो रहा है नहीं, हुआ है। अच्छा, अभी नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, अभी काफ़ी हद तक आपको तो पता ही है। पहले इन 3 महीनों में तो जो भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने एक ऑर्डर भी इशू किया था कि जिनके पास परमिशन है नहीं है, कोई काम नहीं होगा शहर श्रीनगर में, डेवलपमेंट काम कंस्ट्रक्शन बंद हो। एक चीज़, क्या जुनैद मुतू फिर से मेयर बन सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये राय तो कॉरपोरेटरों की है। पहले माहौल जो बना ना, अब कश्मीर में आप बताओ, मैं यहाँ पे जो अफवाहें होती है ना, वो अफवाहें सही भी साबित होती हैं, तो क्या मेयर बन सकते हैं वो फिर से? क्यों नहीं बन सकते हैं? यहाँ पे कोई भी मेयर बन सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी मेयर बन सकता है। अच्छा। कोई जुनैद साहब भी मेयर बन सकते हैं, इमरान साहब भी मेयर बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, मगर उसमें तो कॉरपोरेटरों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है उनका साथ। चलिए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, यहाँ पे तामीर व तरक्की के हवाले से, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सियासत के हवाले से, क्योंकि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अभी जाना जा रहा है सियासत की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से नहीं, सियासत की वजह से काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म है। और हमारे आज के मेहमान थे डिप्टी जो मेयर है यहाँ के परवेज़ कादरी। कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दोबारा अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराएंगे और जम्मू कश्मीर के मामलात पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ, आबिद कादिर और हमारे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपना मार्केटिंग हर एक सेक्टर पर हमारी नज़र है। कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें, क्या ये आया है या अभी नहीं आया? Either you have imported cases or you have community transport.